ये कहानी है एक स्नाइपर की और उसके सपोर्टर की। ये कहानी उस टाइम की है जब अमेरिका और इराक की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उस वक्त अमेरिका ने पाइपलाइन पर ध्यान रखने के लिए 2 स्नाइपर्स को वहां पर भेजा था, लेकिन वहां पर इन दोनों स्नाइपर्स का सामना इराक के सबसे खतरनाक स्नाइपर से होता है। वेल, कहानी की शुरुआत में हम 2 स्नाइपर्स को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम मैथ्यूज था और दूसरे का नाम आइजैक होता है। इन दोनों स्नाइपर्स ने जहाँ पाइपलाइन पर ध्यान रखना है कि कहीं जहाँ पर कोई दुश्मन तो नहीं है। ये दोनों स्नाइपर्स जहाँ आकर अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। ये दोनों जहाँ झाड़ियों में छुपकर हर एक हलचल पर ध्यान रखते हैं और ऐसे ही इन्हें जहाँ पूरे 22 घंटे बीत जाते हैं। इसीलिए मैथ्यूज आइजैक से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जहाँ पर कोई भी दुश्मन होगा। पूरे 22 घंटे में थोड़ी सी भी हलचल नहीं हुई है, इसीलिए मुझे लगता है कि जहाँ पर सब कुछ ठीक है। उसका सपोर्टर जिसका नाम आइजैक है वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ही शातिर दुश्मन की चाल है और इतना खतरनाक दुश्मन सिर्फ एक ही हो सकता है और वो है जुबा। दरअसल जुबा इराक का एक बहुत खतरनाक स्नाइपर होता है। मैथ्यूज कहता है कि तुम कुछ भी सोचते हो, हमें जहाँ पर पूरे 22 घंटे हो चुके हैं, हमने 22 घंटे में जहाँ पर एक भी हलचल नहीं देखी। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर कोई भी नहीं है। आइजैक कहता है कि अगर वहाँ पर कोई स्नाइपर हुआ तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैथ्यूज कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम एक स्पोर्टर हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा सोचने लग चुका है। इसके बाद मैथ्यूज उठ जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है और जैसे जैसे मैथ्यूज आगे बढ़ता है उसे बहुत सारी लाशें नजर आने लगती हैं और वो वहाँ पाइपलाइन के चारों तरफ घूमने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि जहाँ पर जितने भी सोल्जर मरे हैं वो सब के सब हेडशॉट से मरे हैं, गोली सीधा उनके माथे में लगी है। ये देखकर मैथ्यूज को शक होने लगता है। उसे लगता है कि जहाँ पर जरूर कोई ना कोई स्नाइपर होगा और ये बात वो अपने सपोर्टर आइजैक को बताता है और तभी वो स्नाइपर मैथ्यूज पर एक गोली चलाता है, जिससे कि मैथ्यूज नीचे गिर जाता है। आइजैक मैथ्यूज को बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो स्नाइपर एक शॉट आइजैक को भी मारता है। आइजैक जैसे तैसे करके जहाँ पर एक दीवार होती है उसके पीछे आ जाता है ताकि वो स्नाइपर उस पर शॉट ना मार सके। आइजैक जल्दी से अपनी लात पर पट्टी बांधता है और फिर वो अपना रेडियो निकालता है ताकि वो बेस से मदद बुला सके, लेकिन वो देखता है कि उसके रेडियो का एंटीना टूट चुका है और इसीलिए अब वो अपने बेस में आसानी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा। तभी वो मैथ्यूज को देखता है, मैथ्यूज वहीं पर गिरा पड़ा होता है। आइजैक मैथ्यूज से कहता है कि तुम हिलना बंद करो, क्योंकि अगर तुम हिले तो वो स्नाइपर तुम्हें मार देगा। उसे ऐसा लगना चाहिए कि तुम मर चुके हो और इसके बाद वो अपनी लात से गोली निकालने लगता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि आइजैक बेहोश हो जाता है और वो बहुत टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन तभी रेडियो में हलचल होने लगती है, जिससे कि उसकी आँख खुल जाती है। फिर वो रेडियो पर बात करने लगता है। उसे लगता है कि उसका बेस वालों से कॉन्टैक्ट हो गया है। फिर वो अपनी पूरी खबर देता है। आइजैक कहता है कि हमें एक रेस्क्यू टीम चाहिए, हम जहाँ पर फंस चुके हैं। उधर से रिप्लाई आता है कि हम तुम्हें देख नहीं पा रहे, तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम चाहते हैं कि तुम खड़े हो जाओ या फिर जहाँ पर तुम हो वहाँ से एक गोली चलाओ, तभी हम तुम्हें बचा पाएंगे। इन बातों को सुनकर आइजैक परेशान होने लगता है और उसे शक होने लगता है। ये सारी बातें एक स्नाइपर के नियमों के खिलाफ होती हैं। जब इन्हें स्नाइपर की ट्रेनिंग दी जाती है तब इन्हें बताया जाता है कि ये कभी भी ऐसा ना करे। और इसके अलावा आइजैक इस बात को भी नोटिस करता है कि इस आदमी का एक्शन बिल्कुल भी अमेरिकन नहीं लग रहा। दरअसल ये इराक का ही स्नाइपर जुबा होता है, उसको इसके रेडियो की फ्रिक्वेंसी मिल जाती है और इसीलिए वो इसकी लोकेशन जानकर इसको भी मारना चाहता है। आइजैक कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम कौन हो। तब वो कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम पहचान लोगे। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और अपने साथी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मुझे से बात करनी होगी। वो आदमी आइजैक से काफ़ी पर्सनल सवाल पूछता है कि वो स्नाइपर कैसे बना और उसके परिवार में कौन कौन है, और इसके अलावा और भी वो काफ़ी सारे पर्सनल सवाल पूछता है। और आइजैक भी इसलिए बात करता है ताकि वो स्नाइपर को अपनी बातों में उलझा कर रखे और वो उसके पार्टनर मैथ्यूज को ना मारे। आइजैक बात करते करते अपने सपोर्टर से देखने लगता है कि वो स्नाइपर कहाँ पर हो सकता है। वो ज़मीन पर एक नक्शा बनाने लगता है कि वो स्नाइपर कहाँ पर हो सकता है। आइजैक उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, युद्ध खत्म हो चुका है और जितने भी लोगों को तुमने मारा है वो सब के सब मासूम थे, वो पाइपलाइन में काम कर रहे थे। अगर ये पाइपलाइन बनेगा तो इससे इराकी गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। वो आदमी कहता है कि कोई भी युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है, हमारे लिए खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आइजैक को बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है तो वो देखता है कि बोतल भी खाली हो चुकी है और उस बोतल में एक गोली लगी हुई है। अब आइजैक प्यास से तड़फ रहा है। वो आदमी कहता है कि मैंने ही तुम्हारी बोतल में गोली मारी है और मैंने ही तुम्हारे रेडियो पे गोली मारी ताकि तुम किसी से संपर्क ना कर पाओ, और मैंने जानबूझकर तुम्हारे ऊपर हेडशॉट नहीं मारा। अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मौत कितनी दर्दनाक होगी। तुम्हारे पास ना ही पानी है और ना ही दवा है, खराब रेडियो है, ऊपर से एक शॉट मेरी खतरनाक स्नाइपर का तुम्हारी बॉडी में है, तुम ऐसे ही तड़प तड़प कर मरोगे। और इसी बीच आइजैक एक कचरे के ढेर को देखता है और उसे पता लगता है कि वो स्नाइपर हो ना हो उसी कचरे के ढेर के पीछे है
और आइजैक को इस बात का एहसास होता है कि वो बहुत ही खतरनाक स्नाइपर है, क्योंकि उस कचरे में इतनी देर तक छुपे रहना और उसके बाद भी एक परफेक्ट हेडशॉट मारना कोई मामूली बात नहीं है। और अब धीरे धीरे आइजैक की हालत खराब होने लगती है। वो आदमी आइजैक को कहता है कि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी जुबान काट कर बाहर निकालूंगा और उसके बाद तुम्हारे सिर को काट कर सिर को अलग कर दूंगा। इसके बाद आइजैक नोटिस करता है कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। तब आइजैक मैथ्यूज को बताता है कि वो स्नाइपर कचरे के ढेर के पीछे छुपा हुआ है। मैथ्यूज के हाथ में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा होता है। वो उसमें से उस स्नाइपर को देखने लगता है और जहाँ पर थोड़ी थोड़ी हवा भी चलने लगती है जिससे कि रेत उड़ने लगती है। और इसका फायदा उठाकर मैथ्यूज अपने M24 स्नाइपर को अपने पास खींच लेता है और इसके बाद वो अपनी स्नाइपर से निशाना लगाने लगता है। वो उस कचरे में गोली चलाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि मैथ्यूज कचरे में गोली चलाता, वो स्नाइपर जो कचरे में छुपा हुआ है वो मैथ्यूज के शोल्डर पर गोली मारता है, जिससे कि मैथ्यूज घायल हो जाता है और वो वहीं पर चलाने लगता है। तभी वो स्नाइपर एक और शॉट मारता है और मैथ्यूज की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब आइजैक को सारी बातें समझ आ चुकी हैं कि जितने भी सोल्जर जहां आए थे उन लोगों ने जहां कोई मदद नहीं मांगी थी, क्योंकि उसे स्नाइपर ने इनको पहले ही मार दिया था और उसे स्नाइपर ने खुद ही बेस में कॉन्टैक्ट किया था ताकि वहां से कुछ और सोल्जर आए और वो उनको भी मार दे। और ये जाल ऐसे ही बिछा रहा है ताकि वो एक एक करके सारे अमेरिकन सेना को मार दे। और इससे आइजैक को एहसास होता है कि ये स्नाइपर कितना खतरनाक है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब उसे दोबारा होश आता है तो वो देखता है कि उसे कोई भी हलचल नहीं सुनाई दे रही। और ये देखकर आइजैक को लगता है कि वो स्नाइपर सो गया है, इसलिए वो कब्र से बाहर आकर मैथ्यूज की राइफल को खींचता है। और तभी कुछ टाइम बाद आइजैक बेस से कुछ हेलीकॉप्टर को आते हुए देखता है और इस हेलीकॉप्टर को देखकर वो जुबा स्नाइपर रेडियो में आइजैक से कहता है कि मैं अभी तक लुका छुपी खेल रहा था, अब तुम्हारे और भी सोल्जर जहाँ आ रहे हैं, असली मजा अब आएगा। जब वो स्नाइपर ये बोल रहा होता है तब आइजैक मैथ्यूज की स्नाइपर से उस कचरे के ढेर में जहाँ पर वो स्नाइपर छुपा हुआ है वहां पर एक शॉट मारता है और वो स्नाइपर बोलना बंद कर देता है, जिससे कि आइजैक को लगता है कि वो मर गया है। और इसलिए आइजैक कब्र से बाहर आकर खड़ा होता है और वो इंतजार करता है कि अगर अभी भी वो स्नाइपर जिंदा होगा तो वो स्नाइपर मेरे पर शॉट मारेगा, लेकिन उधर से कोई भी बाहर नहीं होता। और ऐसे आइजैक समझ जाता है कि वो स्नाइपर मर चुका है, लेकिन असल में वो स्नाइपर मरा नहीं होता। वो बहुत ही खतरनाक प्लानिंग वाला स्नाइपर होता है। वो उसकी एक चाल होती है जिसमें आइजैक फंस जाता है और अब उसके साथ ही वो उसके पास आते हैं और उसे वो हेलीकॉप्टर में बिठाकर वापस ले जाने लगते हैं। और जैसे ही ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है तो वो स्नाइपर एक एक खतरनाक हेडशॉट मारता है और उन सब को वहीं पर खत्म कर देता है। और अब आइजैक, मैथ्यूज और वो सारे सोल्जर जो इनको लेने आए थे वो भी मर गए हैं। इसके बाद वो स्नाइपर एक बार फिर से उस रेडियो से हेडक्वार्टर में संपर्क करता है और उन्हें वो जहाँ की सारी सिचुएशन बताता है और उन्हें कहता है कि हमें जहाँ पर हेल्प चाहिए। वो अपने आप को अमेरिकन आर्मी का एक सोल्जर बताता है। जो सोल्जर इसने मार दिए हैं ये उन्हीं में से एक का ही नाम यूज करता है। और हेडक्वार्टर वाले कहते हैं कि जल्द ही हम मदद के लिए सोल्जर को भेज रहे हैं और जब वो आएंगे तब इसे स्नाइपर का खेल फिर से शुरू हो जाएगा। फिर से कुछ सोल्जर आएंगे और वो स्नाइपर इनको भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मार देगा और ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लाइक और प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।